अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून और आज हमने नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट करना है फाइलम आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये फोर्थ वन लेक्चर है जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के साथ हमारी जो जितनी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम कम से कम 2 लेक्चर के अंदर इनकी जो क्लासेस हमारे सिलेबस का हिस्सा है उनको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा जनरल कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 4। तो फर्दर जो करैक्टरिस्टिक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि उनके पास जो है डबल नर्व कॉर्ड्स मौजूद होती हैं और इसके अलावा जो है सुप्रा गैंग्लियन जो कि ब्रेन का काम करते हैं वो मौजूद होते हैं। बेटा ये याद रखना, इनके अंदर जो गैंग्लियाज हैं वो भी नर्व कॉर्ड के अंदर सेगमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं और उन गैंग्लियाज से आगे नर्व फाइबर्स भी निकल रही होती हैं। तो सेंसरी सिस्टम इनके अंदर क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो तमाम के तमाम ऑर्गन्स जो किसी स्टिमुलस को फील करवाने का काम करते हैं, जो चेंज को फील करवाने का काम करते हैं, जो बाहर आने वाली तब्दीली को फील कराने का काम करते हैं, उनको हम सेंसरी सिस्टम कहते हैं। अब वो जो चेंज है वो ज़रूरी नहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो, ठीक है। वो टेस्ट की जो है वो परसेप्शन या चेंज या स्टिमुलस को फील करवाएंगे, कुछ जो है टच को फील करवाएंगे, कुछ केमिकल्स को फील करवाएंगे। तो उसी हिसाब से इनके नाम हम चेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहले एंटीना है हमारे पास। एंटीना का काम क्या होता है बेटा, एंटीना वैसे हैं कौन से स्ट्रक्चर्स, ये माउथ के ऊपर जो है ना, माउथ के साथ लगे हुए ऐसे बड़े हुए हिस्से होते हैं एंटीना। क्लियर, ये माउथ पार्ट के ही हिस्से हैं, यानी कि ये मौजूद होते हैं किस रीजन में, हेड रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। तो जिनको हम क्या कहेंगे, एंटीना कहेंगे। इनके अंदर टच और कीमोसेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। कीमोसेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, एंटीना, यानी कि टच रिसेप्टर हैं जो टच को फील करवाएंगे और कीमोसेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं जो ख़ास तौर पे केमिकल्स वगैरह को फील करवाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है आर्थ्रोपोड्स के अंदर कंपाउंड आइज़ होती हैं जिनका काम क्या होता है, ये फोटो रिसेप्टर इनके अंदर मौजूद होते हैं, लाइट इंटेंसिटी को फील करवाने का काम करते हैं। कौन बेटा, ये कंपाउंड आइज़। अच्छा, कंपाउंड आइज़ जो ये जो फीचर है, ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये आप ऐसे समझ लें आर्थ्रोपोड की एक यूनिक आप कह सकते हो करेक्टरिस्टिक है। ये आर्थ्रोपोड का एक यूनिक फीचर है जो किसी और के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। कंपाउंड आइज सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मौजूद होते हैं, आर्थ्रोपोड्स की जो क्लास है इंसेक्टा। तो इंसेक्टा क्लास के अंदर जो है कंपाउंड आइज मौजूद होती हैं। जब भी ये लफ्ज़ बायो के अंदर कंपाउंड लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये हमेशा डिफरेंट चीज़ों के कम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे डिफरेंट एटम जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड आइज में वो सिंगल यूनिट के तौर पर तो काम कर रही है, एक आई सिंगल यूनिट के तौर पर काम कर रही है, लेकिन उस आई के अंदर छोटे छोटे और उसके पार्ट्स मौजूद होते हैं जो आगे विजन या देखने का काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो जो छोटे पार्ट्स होते हैं ना कंपाउंड आइज के अंदर, उनको हम बेटा कहते हैं ओमाटीडियम। क्लियर। तो ये जो आपको एक आँख असल में जो आपको नज़र आएगी ना इंसेक्ट्स के अंदर, वो अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखें ना तो और छोटी छोटी आँखों से मिलकर बनी हुई है और छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं। क्लियर। तो इनमें से सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, ये एक सिंगल यूनिट ओमाटीडियम कहलाता है। इनके अंदर मतलब ये जैसे कि मॉस्किटोज वगैरह हैं, फ्लाइज वगैरह, मक्खियाँ वगैरह है ना, इनके अंदर कंपाउंड आइज होती हैं। आपको देखने के लिहाज से लग रहा होगा कि शायद एक आंख इस साइड पे है, एक आंख इस साइड पे है, लेकिन असल में एक आंख के अंदर और छोटी छोटी आंखें मौजूद होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, उनमें से एक को ओमाटीडियम। और कितनी होती हैं, तकरीबन 2000 तादाद में एक आंख के अंदर और छोटी छोटी ओमाटीडियम 2000 इनकी तादाद होती है। और ये छोटे छोटे जो ओमाटीडियम है ना, ये मिलकर तस्वीर बनाने का काम करते हैं, इमेज क्रिएट करने का काम करते हैं। 2 तरह की आइज़ होती हैं, एक को हम सिंपल आइज़ कहते हैं और दूसरी को हम कंपाउंड आइज़ कहते हैं। हमारे पास जो है सिंपल आइज़ है, यानी कि दोनों आँखों ने इमेज क्रिएट करना है और दोनों ने मिलकर एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करना है। जबकि कंपाउंड आइज़ के अंदर जो है ये 2000 उसके जो पार्ट हैं, हर एक हिस्सा अलग अलग तस्वीर बना रहा होता है। क्लियर हो गया, हर एक हिस्सा इंडिपेंडेंट काम कर रहा होता है और ये एक कंप्लीट इमेज क्रिएट हो रही होती है। तो कंपाउंड आइज़ में हर यूनिट इंडिपेंडेंट होता है, जबकि सिंपल आइज़ के अंदर दोनों आइज़ मिलकर सिंगल यूनिट के तौर पर काम करते हैं और सिंगल इमेज क्रिएट करते हैं। तो बहरहाल आर्थ्रोपोड्स के अंदर कंपाउंड आइज़ भी हैं जो फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं, लाइट इंटेंसिटी कम या ज़्यादा उसी हिसाब से इमेज क्रिएट करते हैं। उसके मुंह के हिस्से हैं, जैसे आपके पास लिप्स होते हैं, जॉज होते हैं, ये जबड़े हो गए, लिप्स वगैरह हो गए, ठीक है, या टीथ वगैरह हो गए, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर। तो अब ज़ाहिर बात है इंसेक्ट है वो इतना एडवांस नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। बहरहाल उनके अंदर काइटनस जॉज होते हैं और कुछ माउथ के हिस्से लिप्स के तौर पर काम करते हैं, कुछ जॉज के तौर पर, और कुछ जो है
उनके अंदर काइटनस टीथ लगे होते हैं, काइटन के बने हुए टीथ लगे होते हैं, जो कि आपके टीथ के तौर पर काम करते हैं। जैसे आपके अंदर टीथ जो है किसी चीज़ को ग्राइंड करने का काम करते हैं ना, आर्थ्रोपोड के अंदर भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। तो ये लेबियल पल्प, एक्सिलरी पल्प, ये माउथ के आगे जो है ना वो निकले हुए हिस्से होते हैं, ऐसे लंबे रॉड की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके अंदर टच और टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, किसमें, मैक्सिलरी पल्प के अंदर, और लेबियल पल्प के अंदर बेटे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो वो फूड खाएंगे, जो वो खुराक खाएंगे, उसके टेस्ट को चेक करने का काम कौन करेंगे बेटा, मैक्सिलरी और लेबियल पल्प। इसके अलावा एनल सर्काई भी होते हैं। एनल सर्काई, अगर आप कॉकरोच की स्ट्रक्चर देखो ना, यानी आप इस तरीके से आप एक कॉकरोच की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, तो कॉकरोच की स्ट्रक्चर के अंदर ना नीचे नीचे आपको ना इस तरह आप ये दो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, बिल्कुल एनल रीजन के सामने बिल्कुल करीब करीब। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, एनल सर्काई कहते हैं। एनल सर्काई का क्या काम होता है, इनके अंदर फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, जो किसको फील करवाते हैं, आगे साउंड्स को या वॉइस को आगे फील करवाने का काम करते हैं। साउंड रिसेप्टर्स यानी ये आवाज़ यहाँ से सुनते हैं। आपके जैसे ईयर काम नहीं करते, आप ईयर्स के ज़रिए जो है वो आवाज़ या साउंड को फील कराते हैं ना, बिल्कुल ऐसे साउंड को कैप्चर करने का काम एनल सर्काई करते हैं। और ये माउथ रीजन के अंदर मौजूद नहीं होते, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये कहाँ होते हैं, एनल रीजन के साथ साथ ये एनल सर्काई मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वन है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कि हरकत, इनके अंदर हरकत करने के लिए कौन कौन से हिस्से इस्तेमाल होंगे। तो आर्थ्रोपोड्स के पास एक तो एक्सोस्केलेटन है, जो किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। ये काइटिन का बना हुआ है। काइटिन क्या है, एक होमोपोलीसेकेराइड है। ये लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस हो चुकी है। क्लियर, जो होमोपोलीसेकेराइड किस चीज़ का बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन। क्लियर, तो ये इसका बना हुआ है, उसका एक्सोस्केलेटन, और नीचे उसके मसल्स मौजूद है। क्लियर, वो मसल्स और एक्सोस्केलेटन मिलकर उनकी बॉडी को सपोर्ट भी करते हैं और हरकत आगे फर्दर मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। इसके अलावा कुछ जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज वगैरह हो गई हैं, ठीक है, और ग्रास हुपर्स वगैरह हो गए, इनके अंदर विंग्स भी होते हैं, वो विंग्स भी इनको उड़ने के लिए इस्तेमाल होंगे। लेग्स वगैरह के ज़रिए भी ये ज़्यादातर मूव कर सकते हैं। आपने बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे हुए हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह, जो लेग्स के ज़रिए मूव करते रहते हैं। इसके अलावा स्विमिंग लेग्स होती हैं, किन के अंदर, जो ख़ास तौर पे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। एक्वेटिक इन्वायरमेंट, बेटा इनको कंफ्यूज नहीं करना। आपने पेडिपल्प हमने पढ़ा था एनिलिडा के अंदर, जो हमने पिछला फाइलम पढ़ा है वहाँ पर हमने पेडिपल्प का जो है वो हमने डिस्कस किया था। पेडिपल्प जो है वो, जो आप कह सकते हैं लेग्स के तौर पर तो काम करते हैं, लेकिन जो नेरीज होता है ना एनिलिडा का फाइलम, उनके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले जो आर्थ्रोपोड होते हैं, उनके पास स्विमिंग लेग्स होती हैं, हम उन्हें ये पेडिपल्प नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स मिलकर लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती है। रिप्रोडक्शन, भैया अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं, यूनिसेक्सुअल है जी। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये हो गया कि इनके अंदर सिंगल जेंडर है, या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। फर्टिलाइजेशन किस तरह की होती है, फर्टिलाइजेशन बेटा में इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट दो तरह की हो सकती है। कुछ के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि इधर कोई लार्वा नहीं बनेगा, और कुछ के अंदर जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट डायरेक्ट किसे कहते हैं, कि एग और एग के बाद जो इंडिविजुअल आगे बनेगा वो अडल्ट से मिलता जुलता होगा, यानी उधर लार्वा नहीं बनेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर लार्वा बनते हैं। क्लियर। और मोस्टली क्या होते हैं बेटा, या ओवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस जो होते हैं विच ले एग्स, जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, विच ले अंडे देते हैं। तो मोस्टली ये ओवी पैरस है, लेकिन कुछ वीवी पैरस भी होते हैं, देते हैं वीवी पैरस हम उसको कहते हैं। तो वीवी पैरस में जो एग्जांपल है, ये आप लोगों ने एक्सेप्शन याद रखनी है। स्कॉर्पियन यहाँ पर क्या है बेटा, स्कॉर्पियन ये वीवी पैरस है, क्योंकि ये बच्चे देते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक ये जो हमारा पार्ट था रिप्रोडक्शन का, ये यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस चेंज है। अडल्ट स्टेज तक पहुँचते पहुँचते दरमियान में बहुत सारी चेंजेस का सामना करना पड़ता है। आर्थ्रोपोड्स के खासतौर पर स्पेसिफिक आर्थ्रोपोड होते हैं, सब के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। ठीक है, वो चेंजेस जो आती हैं उसकी ग्रोथ के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान भी जो चेंजेस आती हैं, उन डेवलपमेंटल चेंजेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट किसी भी जानदार के अंदर, दैट इन्वॉल्व डिस्टिंक्ट स्टेजेस, जिसमें ख़ास स्टेजेस आते हैं, मरले आते हैं, विद एब्रप्ट चेंजेस बिटवीन देम, और उनके दरमियान में, उन चेंजेस के दरमियान में काफ़ी जल्दी से कुछ चेंजेस आ रही, तो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये रिमार्केबल प्रोसेस है ऑफ डिफ्रेंशिएशन,
डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी जिस्म के हिस्से का बनना और उसका स्पेसिफाई हो जाना कि मैंने ये काम करना है। ठीक है, जैसे आपके जाइगोट के जो सेल्स होते हैं उनको किसी को नहीं पता, ये जो आगे बनते जाते हैं किसी को नहीं पता कि हार्ट किसने बनाना है, लंग्स किसने बनाना है, किडनी किसने बनाने हैं। फिर आगे डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आता है कि इसमें से जब मरूला स्टेज आ जाती है बहुत सारे सेल बन जाते हैं, उनमें से सेल स्पेसिफाई होना शुरू हो जाते हैं, मखसूस काम करना शुरू कर देते हैं। ये होता है डिफरेंशिएट होना। तो यहाँ जो चेंजेस आएंगी, तब्दीलियाँ आएंगी, उसमें हर बॉडी पार्ट, हर ऑर्गन जो है मखसूस होना शुरू हो जाएगा, स्पेसिफाई होना शुरू हो जाएगा कि ये टास्क परफॉर्म करना है। तो ये मेटामॉर्फोसिस के अंदर होगा। मेटामॉर्फोसिस की जो बिल्कुल इजी वर्डिंग में डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या है, एब्रप्ट चेंज इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, कि ये शक्ल सूरत के अंदर जो तब्दीलियां आना शुरू हो जाती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस उन्हें अडल्ट बनाने के लिए, एनवायरनमेंट को कम्पीट करने के लिए ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस की फर्दर दो टाइप्स हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 3-4 स्टेजेस आना लाजमी होते हैं। एक तो सबसे पहले क्या है कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर एग बनेंगे। एग के अंदर क्या बनेंगे बेटा, कौन सी स्टेज आएगी, एग के बाद लार्वा बनते हैं, लार्वा के बाद एक नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसे हम कहते हैं प्यूपा, और प्यूपा के बाद जो है आगे अडल्ट बनते हैं। अगर तो ये 4 स्टेजेस आ रही हैं, 4 तरह के जो है ना वो तब्दीलियां आ रही हैं कि सबसे पहले एग लार्वा में बदले और लार्वा आगे प्यूपा में कन्वर्ट हो, प्यूपा से फिर आगे अडल्ट बने, तो ये अगर इस लाइफ साइकिल से गुजर रहा है तो हम इस जानदार को क्या कहेंगे, उसके अंदर क्या हुई है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हुई है। ठीक है, इन तब्दीलियों से गुजरेगा, यानी एग की स्टेज है, फिर लार्वा बनेंगे, लार्वा की स्टेज के बाद फिर तब्दीली आएगी तो फिर वो किस में, प्यूपा में कन्वर्ट होंगे, प्यूपा के बाद फिर चेंज आएगी तो तब जाकर वो अडल्ट बनेंगे। ये जो लाइफ साइकिल के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, नेक्स्ट स्टेजेस आ रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और अगर ये 4 स्टेजेस आ रही हैं तो हम कहेंगे आर्थ्रोपोड के अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हुई है। उसके बाद है नेक्स्ट वन, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में होगा क्या, यहाँ इधर वो प्यूपा की स्टेज नहीं आती, यहाँ जो लार्वा बनता है वो बिल्कुल अडल्ट जैसा होता है, और वो लार्वा जो अडल्ट जैसा हो हम उसके लिए फिर क्या प्यूपा लेवल नहीं इस्तेमाल करते, हम निम्फ कहते हैं। ठीक है, और निम्फ स्टेज के बाद वो आगे फर्दर जो है मोल्टिंग के प्रोसेस से गुजरेगा, निम्फ से आगे मोल्टिंग होगी, और मोल्टिंग के बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस कराई हुई है कि मोल्टिंग क्या होता है, अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करते जाएंगे और इस तरह वो बड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लार्वा और प्यूपा वगैरह ना बन रहे हो, बल्कि लार्वा एक अडल्ट की स्टेज में अडल्ट जैसा दिखता हो, जिसे हम निम्फ कहते हैं। अगर निम्फ की स्टेज आ रही है तो हम ऐसे मेटामॉर्फोसिस की चेंजेस को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल काकरोच के अंदर बेटा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, निकलते हैं बिल्कुल अडल्ट काकरोच जैसे होते हैं, बड़े काकरोच जैसे होते हैं, लेकिन उन्हें हम अडल्ट नहीं कहेंगे क्योंकि अभी उनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बननी होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। फिर ये तकरीबन 13 मरतबा ये मोल्टिंग करता है, अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करेगा, मजीद ग्रो करेगा, अगेन शेड करेगा, मजीद ग्रो करेगा, अगेन नया एक्सोस्केलेटन बनाएगा, उसको गिराएगा, अगेन अपने बॉडी ऑर्गन्स बनाता जाएगा। तो हम इसे कहते हैं 13 टाइम ये उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, तब जाके वो किस अडल्ट बनता है। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारा प्रोसेस था जिसको हमने मेटामॉर्फोसिस का नाम दिया। लाइफ स्टेजेस के अंदर चेंजेस आ रही हैं, स्टेज बदलता जा रहा है, नए नए ऑर्गन्स बनते जा रहे हैं, नई नई स्ट्रक्चर्स बनती जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, अडॉप्टेशन इन माउथ पार्ट। वैसे तो इसे पहले डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि अब जहन में आ गया तो साथ साथ इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर देता हूँ। आर्थ्रोपोड के अंदर जो माउथ पार्ट्स होते हैं ना, आपको पता है आर्थ्रोपोड्स डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, मुख्तलिफ तरह के माहौल में रहते हैं, और मुख्तलिफ माहौल में खुराक खाने की जो उनकी कंडीशन है वो भी डिफरेंट होती है। कोई सैंग्विवोरस है, ब्लड फीडर है, कोई जो है आगे फर्दर हम कहते हैं हर्बीवोर है, घास खाने वाला है, कोई ओमनीवोर है, गोश्त और घास दोनों खाता है। अच्छा, कोई जो है नेक्टर फीडर है, चूँकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट फूड वगैरह वो ले रहे हैं, तो इसलिए उनके माउथ भी डिफरेंट अंदाज में डेवलप होंगे। ठीक है, माउथ डिफरेंट अंदाज में डेवलप होंगे तो इसका फ़ायदा यही होगा ना कि वो वहाँ से फीड कर सकेंगे। इसलिए इनके माउथ पार्ट जो है ना वो डिफरेंट तरह के जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, डिफरेंट तरह के कुदरत ने वहाँ पर जो है कन्फिग्रेशन रखी हुई है माउथ पार्ट्स के अंदर। तो कितने तरह के हैं, इनकी एग्जांपल्स आप लोगों को याद होनी चाहिए। फर्स्ट है च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। च्यू करना, चबाना किसी चीज़ को, बाइट करना, ठीक है, किसी चीज़ को काटना, काट कर चबाने का काम करते हैं ये माउथ पार्ट्स। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ये हमें काकरोच, स्पाइडर्स, ग्रास,
ठीक है। काकरोच के अंदर, मकड़ी वगैरह के अंदर, और इसके अलावा जो टिड्डी वगैरह होती हैं, टिड्डियाँ होते हैं, इनके अंदर ये क्या करते हैं, घास को पहले बाइट करते हैं, फिर च्यू करते रहते हैं, यानी चबाते रहते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसे इनगल्फ करेंगे। तो इनके अंदर जो माउथ पार्ट होता है च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप का होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन है पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप। पायर्स करना, चुभना, यानी किसी चीज़ के अंदर अपने माउथ को घुसाना, यानी कि कोई सुई की तरह की स्ट्रक्चर होगी जो जिस्म के अंदर, पहले उसे जिस्म के अंदर डालेंगे और फिर उसके बाद सक करेंगे। क्लियर हो गया, यानी कि वहाँ से कोई चीज़ निकालेंगे और उसको पी जाएंगे। तो इस तरह का जो माउथ पार्ट है उसे हम कहते हैं पायर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट, या माउथ टाइप्स में हम कहते हैं। ये हमें मॉस्किटोज के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। जो फीमेल मॉस्किटो होती है, फीमेल मॉस्किटो बेटा, उसके अंदर तो पायर्सिंग और सकिंग दोनों टाइप का होता है। यानी वो पहले पायर्स करती है, हमारी ब्लड वेसल के अंदर वो माउथ पार्ट इंजेक्ट करती है, पायर्स करती है, जख्म करती है, फिर उसके बाद सक करती है, ब्लड को फीड करती है। फीमेल के अंदर पायर्सिंग है। जबकि अगर हम बात करें मेल मॉस्किटो की, मेल मॉस्किटो की, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सकिंग टाइप का होता है माउथ पार्ट, पायर्स नहीं करते। तो इसलिए कहते होते हैं कि जो हमें मच्छर वगैरह लड़ते हैं ना, मच्छर काटते हैं, वो मोस्टली फीमेल होती हैं। उसकी वजह यह है कि उनके माउथ पार्ट के अंदर दोनों तरह की अडॉप्टेशन होती है, पहले वो पायर्स कर सकते हैं, फिर सक करते हैं ब्लड को। जबकि जो मेल मॉस्किटो होते हैं, इनके अंदर पायर्सिंग नहीं होती, यानी ऐसी माउथ के अंदर स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसकी जैसे खून की नाली को पंक्चर कर सके, हमारी स्किन को पंक्चर कर सके। ये तो सिर्फ सक करते हैं, यानी कि कोई चीज़ ऑलरेडी लिक्विड फॉर्मेट में है उसको चूसना। तो ये आपको ज़्यादातर फ्लावर्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, फूलों के ऊपर बैठे हुए आपको ये देखने को मिल सकते हैं। फ्लावर्स के ऊपर, फूलों का रस पीते हैं ये। ठीक है। वहाँ पर जो रस वगैरह, नेक्टर वगैरह निकला हुआ होता है, सिर्फ ये उसको सक करते हैं। तो मेल मॉस्किटो अगर हमारे ऊपर बैठेगा भी सही ना, तो फिर वो वहाँ से पायर्स नहीं कर सकेगा, वैसे उड़ जाता है। ठीक है। काटने का काम वो नहीं करेगा, काटने का काम सिर्फ फीमेल करती है और वहाँ से ब्लड को वो फीड करती है। क्लियर। तो ये आप लोगों ने दोनों में डिफरेंस याद रखना है। इसके अलावा च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ये हनी बीज के अंदर होता है। च्यू करना, चबाना, फिर लैप करना, उसको फोल्ड करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना। ये जो माउथ पार्ट हमें देखने को मिलता है, ये हनी बीज के अंदर हमें बेटा देखने को मिलता है। स्पॉन्जिंग, स्पॉन्ज जैसे फॉर्म नहीं होता, फॉर्म। क्लियर। तो फॉर्म क्या करता है, कहीं किसी चीज़ पर आप रखें ना, तो वो क्या करता है, वहाँ से रस वगैरह या जो पानी वगैरह है वो उसको जज्ब कर लेता है। तो ये जो स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है, ये हमें हाउस फ्लाइज के अंदर, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। तो जो हाउस फ्लाई है ये क्या करती है, अगर कोई खुराक लेनी है ना, पहले अपने मुंह से सलाइवा दाखिल करेगी। वो सलाइवा की वजह से वो जो लिक्विड की टाइप का जो है ना वो मटेरियल वहाँ पर हल हो जाएगा, जो खुराक है वो इसके सलाइवा में हल हो जाएगी, फिर लिक्विड टाइप का बन जाएगा, और फिर अपना माउथ पार्ट वहाँ जो रखेगी ना, तो फ़ौरन वो मटेरियल जो है इनके अंदर जज्ब हो जाएगा। तो ये होता है स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। उसके बाद साइफनिंग टाइप ऑफ, साइफनिंग रॉड की तरह के निकले हुए हिस्से, साइफन जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट हमें किस में देखने को मिलता है, बटरफ्लाइज के अंदर, क्योंकि बटरफ्लाइज को नेक्टर पे फीड करती हैं, ये जो फूलों की रस वगैरह है उसको पीती हैं। तो ये रॉड की तरह का हिस्सा जिस्म से मुंह से बाहर निकालेंगी और फिर नेक्टर फीड करके उसको बॉडी के अंदर लेके जाएंगी। तो ये बेसिकली हम कहते हैं ये साइफन टाइप ऑफ माउथ पार्ट है। तो ये डिफरेंट तरह के हमारे माउथ पार्ट थे। यहाँ तक जितनी जनरल करैक्टरिस्टिक थी आर्थ्रोपोड की, उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। होप्स आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।